ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हम यहाँ बता रहे थे कि एक बार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण इसी स्थान पर एकांत में बैठे थे और श्रीमती राधा रानी के शरीर से, पूरे शरीर से, विशेषकर सौरभ उनके मुख से निकलता था। तो उससे आकर्षित होकर एक भंवरा श्रीमती राधा रानी के फेस के पर, चेहरे की तरफ मड़ाने लगा। वो बैठने का प्रयास करता था। श्रीमती राधा रानी थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, हाथ से हटाती थी, लेकिन वो बार बार चेहरे के आसपास गुंजार करते हुए उड़ रहा था। उसी समय भगवान के एक अन्यतम सखा मधुमंगल आ गए। मधुमंगल भंवरे को देखे तो वो समझ गए कि इसे श्रीमती राधा रानी को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। श्रीमती राधा रानी को घबराहट हो जाता, तंग हो रही है श्रीमती राधा रानी। तो उसने क्या किया कि गमछा और डंडा के सहारे भंवरा को दूर भगा कर आ गया कि यहाँ नहीं रहे, और वहां भगा दिया। मधुमंगल भगा दिए भंवरे को। फिर आकर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जहाँ थे वहाँ कहने लगे कि मैंने भंवरे को यहाँ से भगा दिया है श्रीमती राधा रानी, वह कभी नहीं आएगा। परंतु भंवरा न कहकर वो कह रहे थे मधुसूदन। जो मधु को, हनी को खा जाता है उसको मधुसूदन कहते हैं। भगवान का भी एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि मधु नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया था। तो मधुमंगल तो यह कहना चाहते थे कि मधु खाने वाले भंवरे को मैंने, मधुसूदन को भगा दिया। परंतु श्रीमती राधा रानी को यह भ्रम हुआ कि इसने मधु को, मधुसूदन को, मैंने कृष्ण को भगा दिया और कृष्ण कभी यहाँ नहीं आएंगे। जबकि कि भगवान श्री कृष्ण एकदम श्रीमती राधा रानी के बाजू में बैठे थे, लेकिन एक प्रेम की स्थिति होती है, शून्य से प्रेम वैचिति कहते हैं। राधा रानी यह सोचने लगे कि मधुमंगल यह कह रहा है कि मैंने मधुसूदन को, कृष्ण को भगा दिया और कृष्ण कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। तो यह सोच विचार आते हैं, श्रीमती राधा रानी चित्कार करने लगी, रोने लगी, उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी रो क्यों रही हो? तो राधा रानी ने बताया कि मधुमंगल कह रहा है कि आपको भगा दे, कभी नहीं आएंगे। भगवान कहे कि लेकिन वो तो मधुमंगल कह रहा था, लेकिन मैं तो यही हूँ। तो श्रीमती राधा रानी फिर आप क्यों रो रही हो? तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि इसे भावी विरह की संभावना है। अभी तो है, लेकिन मधुमंगल कह रहा है कि कहीं चले जाएंगे, आपको भगा दिया जाएगा, कभी नहीं आएंगे। शायद भविष्य में हम लोगों को छोड़कर आप कहीं चले जाएंगे, यह विचार आ रहा है। जबकि आप तो अभी यहाँ हैं, भविष्य में आप छोड़कर चले जाएंगे, अन्यत्र जाएंगे, वह विचार आते ही मुझको दुख हो रहा है, मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी को उस प्रेम को देखकर, कृष्ण के प्रति कितना श्रीमती राधा रानी का प्रेम है, कृष्ण के भी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अब श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के नेत्रों से जो प्रेम अश्रु बहे, प्रेम के आंसू निकले, तो दोनों आंसू, श्रीमती राधा रानी के प्रेमाश्रु और कृष्ण का प्रेमाश्रु दोनों मिल गया, गर्त में इकट्ठा हो गया और प्रवृत्ति काल में वही प्रेम सरोवर हुआ। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेमाश्रु से यह बना हुआ कुंड है। ब्रज के शायद राधा कुंड और श्याम कुंड के बाद सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गरिमा में, सबसे पवित्र कुंडों में से यह एक है, प्रेम सरोवर। और भी कथा है, लेकिन हम उसका विस्तार नहीं कर रहे हैं कि इस कथा को
मनोयोग पूर्वक हम लोग चलते हैं परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के मुंह से। प्रकारांतर से और भी कई कथाएं हैं, हम केवल आपका इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं।